हाँ जी बच्चे, देर आर फ्यू डिफरेंसेस इन द चैप्टर एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड. एक बार रिवाइज करा रही हूँ, जस्ट गो थ्रू देम वंस बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट डिफरेंस इज मॉनिटरी पॉलिसी वर्सेस फिस्कल पॉलिसी. मॉनिटरी पॉलिसी कौन सी पॉलिसी है जो कि कौन लेता है? सेंट्रल बैंक, आरबीआई. ठीक है, किस लिए करता है? क्रेडिट कंट्रोल या मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो भी मेजर्स आरबीआई ले रहा है, these measures are called as part of monetary policy. ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल्स की थी, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, एलआरआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये आरबीआई ले रहा था, तो दैट इज कॉल्ड मॉनिटरी पॉलिसी. उसके बाद फिस्कल पॉलिसी कौन ले रही है? फिस्कल पॉलिसी मेजर्स आर टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सरकार लेती है हमारी. ठीक है, मनी सप्लाई को ठीक करने के लिए भी, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए है, ये भी उसी के लिए. फिस्कल में जैसे आपने किया था, टैक्सेस इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो, पब्लिक बोरिंग इंक्रीज या डिक्रीज, डेफिसिट फाइनेंसिंग, तो ये सारे कब ले रही है? सरकार, गवर्नमेंट. दीज आर फिस्कल पॉलिसी मेजर्स. अब ये देखो हमारा कौन ले रहे हैं? मॉनिटरी पॉलिसी इज परस्यूड बाय आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, आरबीआई इंडिया में. लेकिन यहाँ पे कौन ले रही है? गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री. डन. सो होप यू आर क्लियर विद दिस. उसके बाद सेकंड डिफरेंस इज इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप. किए हुए हैं आपने, बट सिर्फ थोड़ा सा एक बारी, ताकि हमारे को अगर बेसिस पॉइंट आ जाते बेसिस के साथ, विल बी एबल टू राइट. ओके, यू कैन जस्ट, इन केस इफ दे आर नॉट इन देयर नोट्स, आप लिख सकते हो इसको यहाँ से, ताकि एक रेडी आंसर हो, आपके पास सोचने की ज़रूरत ना पड़े. फर्स्ट इन्फ्लेशनरी गैप कब होता है? जब हमने कहा एग्रीगेट डिमांड एक्सीड एग्रीगेट सप्लाई, है ना, डिमांड हमारी सप्लाई से बढ़ जाती है ना, उस टाइम हम क्या कहते हैं? एक्चुअल डिमांड जौन सी होती है, हम ये कहते हैं ना, एक्चुअल एडी इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड एडी. तो उस टाइम क्या होता है? इन्फ्लेशन, महंगाई हो जाती है. लेकिन यहाँ पे क्या है? एक्चुअल एडी फॉल शॉर्ट ऑफ एस एट लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर. यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट ये करना. अब आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ता है? इन्फ्लेशनरी एक्सेस डिमांड में हमारे को पता ही है, आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एम्प्लॉयमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इकॉनमी हमारी फुल इक्विलिब्रियम लेवल पे ऑलरेडी है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? डेफिशिएंट में क्या होता है? फॉल इन आउटपुट भी और शॉर्ट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में भी फॉल, यहाँ पे हम कहते हैं ना, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाती है. ठीक है, अब प्राइस के ऊपर क्या फ़र्क है? प्राइस इन्फ्लेशन हो जाती है, तो हमारे को नाम से पता है कि इन्फ्लेशनरी गैप में इन्फ्लेशन है. इन दोनों पे, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट इन्फ्लेशन पे है, मतलब प्राइस लेवल पे है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे प्राइसेस फॉल हो जाते हैं. उसके बाद इसका डायग्राम हमारे को पता ही, हमने जोन सा इसका डायग्राम है, वी कैन मेक दैट डायग्राम हेयर टू शो द डिफरेंस. सो दिस वॉज अनदर क्वेश्चन ऑफ डिफरेंस, यू कैन राइट डाउन इन योर नोट्स ऑल्सो. उसके बाद नेक्स्ट आया फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या है? आपको पता है, जहाँ एडी और एएस मिल जाते हैं, दैट मीन्स जो काम करना चाहते हैं, एंड दोज हु आर एबल टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट गेट वर्क, उनको कोई प्रॉब्लम के बिना, विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी, दे गेट वर्क, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट है. ठीक है, अब कहते हैं इसके अंदर आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ता है? तो हमने अभी कहा था कि आउटपुट जब फुल एम्प्लॉयमेंट है, आउटपुट ऑलरेडी मैक्सिमम पॉइंट पे है, कोई इंक्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है. इन्फ्लेशनरी हमने कहा, यहाँ पे अगर एक्सेस अगर इससे होती है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? लीड्स टू इन्फ्लेशनरी गैप. अगर इस लेवल से, अगर हमने भी कहा था ना, इस लेवल से अगर ऊपर को आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप. डन. यहाँ पे आया अंडर एम्प्लॉयमेंट. अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है? कहते जहाँ पे एडी इज इक्वल टू एएस है, बट यहाँ पे नॉर्मल से नीचे ये वाली लाइन, ठीक हो गया ना, एडी इज इक्वल टू एएस है, बट फिर भी हु आर विलिंग टू वर्क एंड एबल टू वर्क डज नॉट गेट वर्क, उनको काम नहीं मिलता. यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट में नहीं मिलता. यहाँ पे आउटपुट क्या फ़र्क क्या पड़ेगा? आउटपुट आपका मैक्सिमम पे नहीं पहुँचा होता, क्योंकि ऑलरेडी डिमांड इतनी है ही नहीं. क्लियर हो गया? और यहाँ पे क्या है? अगर ऐसा होता है, अगर एनी एक्सेस हो भी जाती, तो इससे इन्फ्लेशन नहीं होता. जैसे यहाँ पे इन्फ्लेशनरी गैप उसने क्वेश्चन में पूछा, इन्फ्लेशनरी गैप होता है, तो हमने कहा हाँ यहाँ पे होता है, बट यहाँ पे नहीं होता. क्लियर? सो दिस वॉज ऑल अबाउट 3 डिफरेंसेस ऑफ दिस चैप्टर.